कि पुराने सखर के अंदर जो ड्रेनेज का निज़ाम था वो एससी पाइप का डला हुआ था। एससी पाइप की लाइफ होती है 25 साल। 50 साल हो गए थे उन पाइप को डले हुए, किसी को 40 साल हो गए थे, और उस दर 34 जगहों से लीकेज थी। अगर हम चाहते तो जो अभी हमने ड्रेनेज का निज़ाम उधर डाला है उससे बहुत कम कीमत के अंदर रोड बना के इफ्तिताह कर देते और वाह वाह होती, लेकिन वो रोड मुश्किल से 6 महीने या 1 साल भी नहीं चलता। आपको याद होगा कि कुरैशी रोड में 6 करोड़ की लागत से आज से 7 साल पहले एक रोड बना था जो 6 महीने भी नहीं चला। वहां पर भी काम डिले हुआ, और सच्ची बात है वो मैंने डिले कराया। लेकिन आज जो उधर वहां पे रोड बन रहा है तो आप देखें वहां पानी नहीं खड़ा होता, ड्रेनेज की लाइन नहीं डाली गई, वाटर सप्लाई की लाइन नहीं डाली गई। और उसके बाद अब जब रोड बनेगा तो वो कम से कम 15-20 साल चलेगा। आज की आप एक तारीख मुझसे याद करें और वो आप नोट कर लें कि जो पुराने सखर की, आज तो खैर क्योंकि काफ़ी ड्रेनेज के काम की वजह से उसकी सिचुएशन और पोजीशन ख़राब है, लेकिन अगर आप 1 साल पहले भी चले जाएं जब ये काम शुरू नहीं हुआ था तो पुराने सखर की ज़मीन की वैल्यू क्या थी, और आज से 1.25 साल बाद पुराने सखर की ज़मीन की वैल्यू क्या होगी। जब मिलिट्री रोड का काम चल रहा था तब भी लोग हमसे यही शिकायत करते थे कि जी मिलिट्री रोड की क्या हालत की जा रही है। तो मैंने उस वक्त भी मिलिट्री लोग के जो रिहायशी थे उनको कहा था कि आप 2 साल बाद मुझसे मिलिएगा, और आज जब वो आज मिलते हैं तो आप वो कहते हैं कि आपने कहा था कीमत दुगनी हो जाएगी, लेकिन कीमत 10 गुना बढ़ चुकी है। मैं आपको इसके हवाले से ड्रेनेज के जो काम चल रहा है सबसे पहले उस पर आपको ब्रीफ करूंगा कि ये एक मेगा ड्रेनेज प्रोजेक्ट था जो हमने बड़ी मुश्किलों से बल्दिया ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अप्रूव कराया। 56 करोड़ रुपए की स्कीम थी, 45,000 फीट इसके अंदर पाइपलाइन जो था उसकी एग्जीक्यूशन करनी थी। 45,000 फीट के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 40,000 फीट हम पाइपलाइन डाल चुके हैं, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम था। पुराने सखर के अंदर अगर माजी में 4 मंजिला इमारत बनाने पे परेशानी थी, तो इस स्कीम की कंप्लीशन के बाद आप इधर 50 मंजिला या 40 मंजिला भी बिल्डिंग बनाई तो ड्रेनेज का निज़ाम इतना मजबूत है, और जो पी पाइप डाला गया है उसकी लाइफ 100 साल है, 25 साल की जगह 100 साल है। एक मिनट ज़रा इधर आए तो मैं थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ कर दूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो लाल लाइनें चल रही हैं इस वक्त, ये सारा हम इस वक्त कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ ये कुछ एरियाज जो हैं वो है जहाँ पे ड्रेनेज की लाइन इस वक्त रिमेनिंग है। तो 45,000 में से, और ये दिखाएगा, और ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो है ये साइट इंडस्ट्रियल एरिया से हमने 32 एकड़ ज़मीन भी ले चुके हैं जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए, वो भी हम पे कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनेंगे कि पानी ट्रीट होके उसके बाद दरिया के अंदर जाए कि ताकि गंदा गटर का पानी ना जाए। और ये एक बार दोबारा दिखा दें, रेड लाइन सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक मिनट थोड़ा सा और मैं इसके अंदर जो सबसे अहम तरीन बात है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम वाटर सप्लाई और ड्रेनेज डाले बगैर रोड बनाते तो वो रोड 6 महीने नहीं चलता। और लोगों को शायद ये लग रहा है कि हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है रोड बनाने की, तो ये बजट की बुक है मेरे पास 2019-20 की, यानी पिछले साल की। इसके अंदर भी ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो ये हाईलाइट जो हुआ है थोड़ा सा, ये आपने पढ़ लिया होगा। तो जिस तरह इस्लामिक ईयर होता है हमारा 31 दिसंबर का नॉर्मल साल होता है, इसीलिए इसी तरह बजट का 30 जून बजट का ईयर होता है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 30 जून से ख़त्म होता है और 1 जुलाई से स्टार्ट होता है नया मालियाती साल। ये जो कोविड आया सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ये पुराने सखर का रोड नहीं बन सका। लेकिन ये जो अभी इस वक्त हुकूमत सिंध ने नई स्कीम्स कोई नहीं, ये 2020-21 का बजट बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर भी ये देखेंगे तो पुराने सखर की जो स्कीम है वो अप्रूव्ड स्कीम्स के अंदर इस वक्त पहले अनअप्रूव्ड थी और अब अप्रूव्ड स्कीम्स के अंदर आ चुकी है। हमारा टारगेट ये था कि हम अप्रैल के अंदर ये काम शुरू करा दें, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना की वजह से ये काम नहीं शुरू हो सका। और जिस तरह मैंने कहा कि 30 जून के बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, आज 10 जुलाई है, और ये हुकूमत सिंध
के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जितनी डेवलपमेंट स्कीम है, पहली स्कीम जो इस मालियाती साल में शुरू होने जा रही है वो पुराने सक्खर की रोड की तामीर की है, जो जिसकी लागत तकरीबन 12 करोड़ रुपए है। और एक मैंने वादा किया था अपने वुकला दोस्तों से, जिन्होंने मुझे कहा था कि जिस तरह मिलिट्री रोड आपने बनाया इस तरह हाई कोर्ट रोड भी बनाए। और दूसरी स्कीम सिंध की, पूरे सूबे सिंध की मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये दूसरी स्कीम जो है हाई कोर्ट रोड की है। और पुराने सक्खर की जो स्कीम्स, और मुझे ये भी मालूम है कि कुछ लोग इस वक्त ये तासुब देंगे, एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब काम शुरू होने जा रहा होता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड है, क्रेडिट लेने की एक साजिश की जाती है। जब हम लाइब्रेरी बनाने जाते हैं, जब वो कंप्लीट होने वाली होती है तो वहाँ कोई साजिश होती है, जब पता चलता है ड्रेनेज का काम हो रहा है तो साजिश होती है। इसी तरह ये रोड की स्कीम का, अगर अखबार तो आप लोग सब पढ़ते हैं, एज अवामी नुमाइंदा मैं समझता हूँ क्या हुआ सही है। तो ये अखबार मैं आपको दिखाऊं कि आज की तारीख का ये डॉन न्यूज़पेपर है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे इस तरह ये मुख्तलिफ अखबारों में आया हुआ है। मैंने अब 2-3 अखबार मंगवा लिए थे। तो ये पुराना सक्खर और हाई कोर्ट रोड दिखा दें जरा, आपका ड्रॉप हो गया। अब चले पुराना सक्खर और हाई कोर्ट रोड की स्कीम इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह ये काविश न्यूज़पेपर अगर आप देखें, ये भी आज की तारीख का है, इसमें तारीख लिखा हुआ है, ये 10 जुलाई का न्यूज़पेपर है। इसके अंदर ये अगर आप चेक करेंगे, या मुख्तलिफ कोई भी आप अखबार उठा लेंगे, 6 अखबार में, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, सिंधी तीनों अखबार मौजूद हैं, कि इसके अंदर भी ये पुराने सक्खर की स्कीम्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये आज की तारीख का अखबार है जिसके अंदर ये पुराने सक्खर की स्कीम आ चुकी है। और ये मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने चाहा तो आज 10 जुलाई है, इंशाल्लाह अगस्त के आखिरी हफ्ते में या 20 अगस्त तक यहाँ पे काम शुरू होगा, और 1 साल के अंदर अंदर ये काम ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह से हमने बाकी रोड्स बनाए हैं, सक्खर के मिलिट्री रोड हैं और दूसरे रोड बन रहे हैं, इसी तरह सक्खर का रोड भी होगा। और मैं रिपीट कर रहा हूँ पुराने सक्खर के दोस्तों के लिए खासकर, कि आप लोग आज की तारीख याद ज़रूर रखें, आज से 1 साल पहले की तारीख ज़रूर याद रखें कि आप लोगों के इलाके की मालियाती वैल्यू क्या थी और आने वाले 1-1.25 साल बाद क्या होगी। यहाँ पे हमने वाटर सप्लाई का सिस्टम नया डाल दिया है, पी पाइप का, जिसकी लाइफ 100 साल है। हमने वेस्ट वाटर का सिस्टम नया डाल दिया है जिसकी लाइफ 100 साल है। तो मैं ये ब्रीफिंग इसलिए दे रहा हूँ, वैसे तो अवाम का जो नुमाइंदा होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अवाम का वोट लेके आता है, अवाम का एतमाद उसके ऊपर होता है, और वो उस एतमाद की बुनियाद पर ही अपना काम कर रहा होता है। लेकिन बदकिस्मती से उसमें कुछ, मैं समझता हूँ, मैं शायद कुछ सियासतदानों की भी गलतियाँ हों, जिसकी वजह से ये आज ये सारे कागज़ और ये फाइलें आप लोगों को दिखानी पड़ रही हैं। लेकिन असूलन तो ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि एतमाद का वोट लेके एक इलेक्टेड बंदा आता है, लेकिन अवाम और इलेक्टेड लोगों के अंदर जो एतमाद था उसकी कुछ कमी हो चुकी है। उसकी बहुत सारी वजह, उस पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आप सबको एक दफ़ा फिर माजरत चाहता हूँ जो तकलीफ़ आप लोगों को इस काम के दौरान आई, लेकिन इस काम से ये ज़रूरी था। जब तक ये काम नहीं होता, ये वक्ती तकलीफ़ है, ये मसला हल नहीं होता। अब ये जो मसला हल होने जा रहा है, ये आने वाले, हमने 50 से 60 साल की प्लानिंग करके की है। और आपने देखा है डिस्पोजल स्टेशंस बनते हैं, फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो पानी बाहर आता है। ये जो सिस्टम है ड्रेनेज का, ये ग्रेविटी बेस्ड है। जब ये मैं काम करने जा रहा था, जब हम ये काम स्टार्ट करने जा रहे थे, तो उस वक्त जो है मुझे लोगों ने कहा था कि सर ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें हाथ ना डालें, सिंपल रोड होगा। लेकिन ये एक चैलेंज था, मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से सक्खर के अवाम ने मुझे इलेक्ट किया, मुझ पर एतमाद किया, इस पर भी एतमाद